इस वक्त की बड़ी खबर भारत और चीन के सैनिकों में हुई हाथापाई से जुड़ी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 दिन पहले चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। न्यूज 18 के संदीप बोल के मुताबिक सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर हुई इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों में हाथापाई हुई थी, जिसमें भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। दोनों तरफ के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी इस मामले पर सेना ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच खबर आ रही है कि भारतीय जवानों को चीन की सेना की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की खुली छूट दे दी गई है। तो खुली छूट दे दी गई है। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि परिस्थिति जिस भी तरीके की हो उसी तरीके के हिसाब से जो सैनिक हैं जो वहां पर तैनात हैं वो एक्शन ले सकते हैं। इस सब के बीच आपको बता दें 3 दिन पहले की यह घटना बताई जा रही है जब चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प की खबर। चीन के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। भारत के 4 जवानों के घायल होने की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भारतीय सैनिक हैं, जो चीनी सैनिक हैं, उनके बीच में झड़प की ये जानकारी मिल रही है। इसमें चीन के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। 20 सैनिक, देखिए संख्या 20 इन सैनिकों की बताई जा रही है जो जख्मी हुए, और 4 सैनिक सूत्रों के हवाले से जानकारी है 4 सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प की जानकारी, जिसमें भारत के 4 जांबाज जवानों के घायल होने की खबर इस वक्त मिलती हुई। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर देखिए किस तरह से एलएसी पर फिर से तनाव और चीन की नापाक जो साजिश है उसको किस तरह से वो बार बार सामने आ रही है। लगातार झड़प और काफी दिनों के बाद गहमागहमी के बीच ये फिर से जानकारी, जहां पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई है जिसमें 20 से ज्यादा चीनी सैनिकों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। वहीं भारत के भी 4 जवान जख्मी है। ये तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। फाइल तस्वीरें गलवान घाटी लद्दाख की। एलएसी पर चीन को करारा जवाब भारत की तरफ से लगातार मिलते हुए। तो भारतीय जवान लगातार माकूल जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से जो तनावपूर्ण हालात हैं उसकी जानकारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 20 के आसपास जो चीनी सैनिक हैं वो जख्मी हुए हैं इस झड़प में, और 4 भारतीय सैनिकों के घायल होने की भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो एलएसी पर भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प और भारतीय जांबाजों ने माकूल जवाब दिया। जी, ये जहां तक मुझे खबर मिली है कि ये कहीं और हुआ था, ईस्ट लद्दाख में नहीं हुआ था, शायद नाथुला के पास हुआ है। जी, सिक्किम में बोला। हाँ जी, तो अगर सिक्किम में हुआ तो इसका मतलब इसको चाइना हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को। गोलियां ना भी चली हों, झड़प हुई हो, हाथापाई हुई हो, लेकिन पहले ये महदूद थी, ये कॉन्सेंट्रेटेड थी ईस्ट लद्दाख में, और बाकी हम लोग ये सोचते थे कि इसको लद्दाख तक ही कंटेन करके रखेंगे। उत्तराखंड में भी एलएसी है, हिमाचल में भी एलएसी है, सिक्किम में भी एलएसी है और दीगर जगह भी एलएसी है, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। तो ये हमें सोचने की बात है और चिंता का विषय है। उनको पीछे धकेल दिया है, लेकिन चीन यही करेगा, लगातार प्रेशर डालेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने इस चीज को हैंडल करा है ईस्ट लद्दाख पे, चाइना इससे रटल हुआ है, चाइना इससे परेशान जरूर हुआ है। और अब हमें यह करना है कि इसको कंटेन करके, और चाइना का कहीं और, क्योंकि इसमें ऑफेंसिव ऑपरेशन आने वाली बात अब करनी चाहिए मेरे हिसाब से इंडिया को, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ चाइना अटैक करता रहे और हम उसको वापस करते रहे, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन मेजर, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं उस घटनाक्रम को हम देखते हुए कह सकते हैं भारत लगातार अब अटैकिंग मोड में है और भारत पीछे ही धकेलने को मजबूर कर रहा है चीन को। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ चुके हैं। मेजर गौरव आर्या, अगर आप उनसे चाहें सवाल करना या कुछ इनपुट्स लेना तो आप प्लीज उनसे जुड़ें। सर, दिस इज मेजर गौरव आर्या। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि देख रहे हैं कि पहले ईस्ट लद्दाख में चाइना ने शुरू करा, गलवान का पेंगोंग त्सो लेक वाले एरिया में, दौलत बेग ओल्डी वाले एरिया में, जो उन्होंने पहले पुश करना शुरू करा। अब हम ये देख रहे हैं सर कि ज्यादातर ये जो हो रहा है मामला, अब ये शिफ्ट करने की चाइना कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। अभी जो हुआ है सिक्किम में हुआ है, क्या आपको लगता है कि चाइना फिर उत्तराखंड की तरफ भी कर सकता है, हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति में हमारा एलएसी है वहां पे भी कर सकता है, और जगह भी कर सकता है चाइना? गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तराखंड में तो इसने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आज से 3 साल पहले हमने एक लेख में लिखा था, उनके एयरक्राफ्ट J-17 और J-20 भी फ्लाई कर रहे थे उसके। एंड उत्तराखंड में जहाँ पे गांव हमारे खाली हो गए हैं, जहाँ से पलायन हो, वहाँ चाइनीज घुस रहे थे, ये भी हो गया। तो चाइनीज है ऑलरेडी स्टार्टेड। और जो 3700 किलोमीटर जो उनका लंबा फ्रंट है फ्रॉम अक्साई चीन से लेके ईस्टर्न ऑफ अरुणाचल, वहाँ पे उन्होंने बड़े जबरदस्त बेस बनाने शुरू कर दिए हैं। हेलीपैड, एयरफील्ड, ऑर्डिनेंस यार्ड विद रेलवे कनेक्शन, सारे के सारे उन्होंने शुरू कर दिए हैं। पर वो अब अलग अलग जगह की जगह पे प्रोब कर रहे हैं। चाइना को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि हम ऑफेंसिव पे आए थे तो शायद अक्साई चीन तक हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे को थोड़ी चूक हो गई है, हमारे को अपना ऑफेंसिव जारी रखना चाहिए था, और अभी भी देर नहीं हुई है। हमें अपना ऑफेंसिव
जितना जारी रखेंगे चाइना बैकफुट पे होगा।